हम जो है ना किस बात बात पे रोए हैं यकीन माने कि मैं हैरान होता हूँ कि मतलब हमारे इधर घर के पास पुराना टेम्पल है, शिवलिंग का टेम्पल है, बड़ा पुराना है। तो मुझे नहीं पता था कि वो इतनी रेयर चीज़ है। जब मैं यूट्यूब पर आया, ऑडियंस को देखा, लोगों से बात बात हुई, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार आई हैव टू डू समथिंग फॉर देम। जब वो मुझसे पूछते कि माइनॉरिटीज़ कहाँ हैं, हिंदूज़ कहाँ हैं, तो मैंने कहा यार चलो अपने एरिया से ही शुरू करें। जो मेरा सिटी है मानसेरा, वो मान सिंह के नाम पे है। मतलब कि यहाँ सारे सिटीज़ जो हैं वो सब ऐसे हिंदुओं के ही नाम पे हैं। अब शहर एक हिंदुओं का नाम पे है, उसको थोड़ा हमने चेंज तो किया, अपना इस्लामिक टच देने की तो कोशिश की कि नहीं यार जो वो नहीं है, तो फिर हम कहते हैं वो हिंदूज़ कहाँ गए? वो सारी चीज़ें अब उस तरह से नहीं है। तो फिर जाके मैंने एक्सप्लोर किया, और जब मैंने एक्सप्लोर किया तो मुझे लोगों ने कहा कि ये तो इस्लाम में है ही नहीं, तुम तो हिंदुओं को बढ़ावती दे रहे हो, उनके साथ जाके मिल रहे हो, उनको कह रहे हो कुछ हेल्प चाहिए हुई तो तुम मुझसे ले लेना, ये तो काम ठीक नहीं है, ये तो गलत है। इस तरह की हमारे यहाँ मेंटेलिटी है। और एक और मेंटेलिटी आपको मैं बताऊँ, इतनी इलिटरेसी है सर कि मेरा दोस्त है वो एक 90% मार्क्स लेके वो अपने स्कूल कॉलेज और सब चीज़ में से 90% मार्क्स उसने लिए हैं, और अभी वो कराची में पाकिस्तान नेवी के यहाँ वो एक कोर्स कर रहा है। पाकिस्तान नेवी के एक ऑफिशियल होते हैं, एक प्राइवेट भी होते हैं जो आगे प्राइवेट शिप्स में जाते हैं। वो जब मैंने उससे राम मंदिर डिस्कस किया तो वो मुझे कह रहा है ये हलत हुआ क्योंकि इंडिया में ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। मैं अपना सर पकड़ के बैठ गया कि यार ये बंदा जो 90% मार्क्स ले रहा है स्कूल में कॉलेज में हर जगह, ये मुझे कह रहे हैं इंडिया में ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। मैंने कहा कुछ शर्त लगाओ, गूगल करते हो। नहीं यार मैं ठीक कह रहा हूँ। और फिर जब उसके सामने मैंने गूगल किया तो मैंने कहा यार ये तो इतने परसेंट रहते हैं। तो आप चेक करेंगे एक बंदा जो कि फोर्सेस की एकेडमी में चला गया है, जो कि एज फुट है 25-26 एज है, बट ही डोंट नो कि इंडिया में कितने परसेंट मुसलमान रहते हैं या कितने परसेंट क्या है। और वो लोग जो मुझे कहते हैं कि यार आप अपने एरिया के मंदिर में ना जाओ, आप अपने पंडित से पूछो नहीं, कुछ चीज चाहिए या कुछ, क्योंकि ये हमारे नहीं, इस्लाम में मैं नहीं एक है। जब मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ उस्मान, तो आप क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। उस एरिया के हिंदू कहाँ गए, आपको क्या लगता है? देखें सर, पहले तो हमने अभी खोजना शुरू किया ना कि यार हिंदू हमारे कहाँ हैं, मतलब कि हिंदू, क्योंकि ये एक बहुत टफ क्वेश्चन था जो मेरे, हालांकि मैं क्रिकेट कंटेंट बनाता था बट लोग नीचे पूछते थे। और हम जो है ना मतलब अपने झूठ बोल के आगे नहीं बढ़ सकते। हमने बहुत झूठ बोले, हम इस्लाम के साथ, अपने पाकिस्तानी के साथ, हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा हम झूठे हैं। तो फिर जब मैंने खोज करना शुरू की, अब हमें रियलाइज हो रहा है कि भाई उन हिंदुओं को किस तरह से मतलब कि हमने तंग किया। चलें आप सीधा सीधा ना कह दें कि आप इन्होंने फोर्सफुली कन्वर्ट किया, बट आपने उन्हें तंग किया, मतलब उनको सोसाइटी के तौर पे आपने तंग किया, आपने उन्हें लिमिट किया। और जिस वक्त सर पार्टीशन हुई तो मतलब उनकी, उनको इतना तंग किया, उनकी सारी दौलत लूट ली। आज जो हमारे एरिया में अमीर लोग हैं ना, जो उस वक्त अमीर नहीं थे, ये जो पार्टीशन के वक्त जो, क्योंकि हमारे एरिया में ना हमारे पुराने लोग बताते हैं कि यहाँ पर जो एजुकेटेड लोग थे वो हिंदू थे, सिख थे, कि मुस्लिम का एजुकेशन के साथ उतना रिलेशन नहीं था। मुस्लिम, ठीक है, अब आप मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब कि मुस्लिम कौन है आपके एरिया सर मुस्लिम की तो बहुत सारी डिफिनेशन है ना, मतलब जहाँ पे मतलब के हर एक का अपना हिसाब है। कोई जो मैं में? तो उसको मुस्लिम एक मान, जनरल सा कौन है मुसलमान, मतलब कि आपके एरिया में मुसलमान कौन है? सर हमारे एरिया में मतलब कि अब ये तो फिलोसफी वाला क्वेश्चन हो गया ना। आई डोंट नो कि आप कैसा आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट आप बेसिकली आराम हम से लोग, बोले, कोई आप आपके, मैं आपसे बड़ा प्रभावित हूँ, आप जो बोले आप बोलते जाए, प्लीज करें। कोई फिलोसफी नहीं है, आपको बोल रहे, मैं वही सुनना चाहता हूँ, वही वही मेरे इम्पोर्टेंट है, बोले एकदम इत्मीनान सर से। मैं तो अपना बताऊंगा ना सर कि मैं अपने आप को कैसी मुस्लिम की डिफिनेशन में ऐड करता हूँ, बाकी हर एक की, मैं इसी मुस्लिम की डिफिनेशन को आपको ऐड कर दूं कि हमारे मस्जिद के पुराने इमाम है ना, तो परसों तरसों उन्होंने पोस्ट लगाई हुई थी फेसबुक पे कि बायकाट करो शिया कैंडिडेट का ना। तो मैंने नीचे कमेंट किया, मैंने कहा क्या शिया पाकिस्तानी नहीं है? तो क्या शिया को इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है? तो उन्होंने, वो मेरे साथ उलझ गए। उन्होंने बोला कि तुम शिया से जाकर रिश्तेदारी कर लो, तुम्हें इतना पसंद है। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा बंदे से मैं लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और ये आगे से मुझे कह रहे हो तुम जाकर रिश्तेदारी कर लो। मैंने आगे से उन्हें गुस्से से बोला, मैंने कहा आप मुझे नसीहतें ना करें, और माशरे में आप ऐसे जो है ना फिरकाबाजी, हम उसे कहते हैं, फिरकाबाजी ना करें। आगे से वो फिर गुस्से हो गए, मुझे कहते चल चल भाग अपना काम कर। और मैंने कहा मैं लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे लॉजिकल जवाब दो। ये हाल है हमारा। अब आते हैं आपकी मुस्लिम वाली डिफिनेशन पे। सर मैं तो उसको मुस्लिम मानता हूँ ना कि जो कि आपकी हदीस और जो कि मतलब कि असल इस्लाम है। ये जो बीच में मौलाना मौलवी और हर एक का अपना, और जो हर इस चीज़ को मैं नहीं मानता कि वो, बाकी फिर हर एक की अपनी अपनी डिफिनेशन है। बाज़ लोगों के हिसाब से तो आपने अगर किसी, अब जैसे मैं आपको नमस्ते नमस्कार कहता हूँ, बाज़ लोगों के हिसाब से तो ये भी जो है ना काफिर होगा।
बाज़ लोगों के हिसाब से ये मुसलमान से खारिज हो गए, वो हर एक की अपनी डेफिनेशन है, कोई ठीक है, चलिए कितना तो एक्सट्रीम, एक कोई बोलता है अब जहाज 2 नहीं क्वेश्चन चलता। को मिला देते हैं, 2 क्वेश्चंस को मिला देते हैं कि मनसेरा के हिंदू कहाँ गए और मनसेरा में जहाँ से आप हैं वहाँ पे मुसलमान कौन है? ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को साथ में पढ़ते हैं। मुसलमान कौन है जो हदीस को माने, कुरान को माने, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, आप मुझे बताइए, ठीक है? बाकी को डेफिनेशन छोड़ देते हैं। हिंदू की डेफिनेशन क्या है, हिंदू कौन है? जो भी अपनी धरती पे रहने वाला, इस धरती पे रहने वाला इंसान है वो हिंदू है। हिंदू के होने या न होने की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप किस भगवान को मानते हो या किस भगवान को नहीं मानते। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर कि मनसेरा के हिंदू कहाँ गए, मनसेरा के हिंदू कहीं नहीं गए, आपके अंदर रह गए, उसकी डेफिनेशन से। समझ रहे हैं आप? मनसेरा में रहता वो हर एक प्राणी, जब तक वो अपने आप को पश्तो कहेगा, पठान कहेगा, वो हिंदू है। उसका रीजन सुन लीजिए क्यों। जो वर्ड पख्तून है ये संस्कृत का वर्ड है। ये वर्ड आता है आपके, हमारे ऋग्वेद में आप पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में दश रात्रि युद्ध का एक कहानी, उसमें यह बताया गया है कि एक राजा की, भारत के जो राजाओं की आपस में युद्ध हुई एक ऋषि के कहने पर। उसमें 10 राजा जो आए अलग अलग भारत के, जिन्होंने आके आपस में लड़ाई लड़ा, उसमें से एक ग्रुप ऑफ राजा जो था वो पख्ता ग्रुप कहा जाता था। क्या कहा जाता? पख्ता, इसे संस्कृत वर्ड, पख्ता से ही पख्तून है। महाभारत में जो गांधारी थी, जो कि धृतराष्ट्र की माता जी बनी, जिनके पुत्र दुर्योधन थे, जिसके बाद में अर्जुन की लड़ाई हुई, वो गांधार रीजन से आई थी, राजा गांधार के, और उनके जो भाई साहब आए थे शकुनी, वो भी उसी इलाके से। तो पहले हिंदू से बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट से मुस्लिम। लेकिन हिंदू कभी ये कहता ही नहीं है कि तुम कुछ और मान लो तो तुम हिंदू नहीं रहोगे। आप भारत में, जैसे आपने पूछा ना, आप क्या पूछ रहे हो, आपके जो मौलवी साहब है, आप कह रहे हैं पाकिस्तानी है, क्या सुनिए क्या फर्क पड़ता है? आपके मौलवी साहब नहीं समझ रहे आप, और आप मुझे समझो, मैं कह रहा हूँ यार वो हिंदू है, वो हिंदू, वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, क्या फर्क पड़ता है? जो आपकी आर्ग्यूमेंट है वो आर्ग्यूमेंट हमारी पहली है कि आप पाकिस्तानी आइडियोलॉजी को सुपीरियर रखते हो। आप कह रहे हो ही शुड बी पाकिस्तानी, वो शिया हो, सुन्नी हो, वो अहमदिया हो, वो हिंदू हो, क्या फर्क पड़ता है, वो पाकिस्तानी हो। ये आपका आर्ग्यूमेंट है। हमारा यही आर्ग्यूमेंट था। तो हिंदू इस धरती पे पैदा हुआ वो हिंदू है, जो इंडिया में पैदा हुआ इंडियन है, जो भारत में पैदा हुआ भारतीय है, जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो हिंदू है। कितनी बड़ी बात। तो मनसेरा के हिंदू कहाँ गए? वो कहीं नहीं गए। आपके अंदर का वो हिंदू जो है वो इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ एटाविज्म, जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस उठा रहा है। और जब जब दिमागों में क्वेश्चन उठाएगा, तब जब जो आदमी अपने को इस धरती से जुड़ेगा, चाहे वो मनसेरा की धरती हो या कराची की धरती हो, अपने आप हिंदू हो जाएगा। हिंदू बनने के लिए कोई भगवान नहीं मानना आप। अब आप अरबिया में रहते हो तो क्या सब सारे के सारे, जैसे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो चचा थे, उन्होंने तो इस्लाम नहीं माना था, तो क्या वो अरबी नहीं थे? अरबी थे ना भाई। तो नेशन का जो रिलीजन, मैंने आपसे कहा, तो नेशन का रिलीजन और रिलीजन का नेशन बना देना दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इस्लाम नेशन का रिलीजन था, अरबों को दिया गया, अरबों के लिए था। बाद में आपने रिलीजन को नेशन बनाकर लोगों से कहा कि अपने कल्चर को भूल जाओ। नो फॉल्ट टू द अरबिक इस्लाम, अरबिक कल्चर बहुत अच्छा है, मगर आप जब इस्लाम एक्सेप्ट करोगे उसमें भी कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, मगर आपको अपने कल्चर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो। मेरी डेफिनेशन के हिसाब से पाकिस्तान में आज के सारे हिंदू ही रहते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता है आपकी देवता से आपका क्या रिलेशनशिप, वो पर्सनल मैटर है। जैसे अमेरिका में किसी को फर्क नहीं पड़ता आप क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, जूत हो, हिंदू हो, आप अमेरिकन हो। ये बात जो आज अमेरिका दुनिया को बता रहा है, हमें 30 साल पहले बताते, हमें कभी ऑब्जेक्शन नहीं था कि भगवान किसको बता। हमारे यहाँ ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल था, जो ये अब्राहमिक थ्योरी जिसको हम अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं, जिसको आप इस्लाम कहते हो, ये हमारे यहाँ अब्राहमिक रिलीजन है, जो प्रॉफेट अब्राहम से निकले और एक प्रॉफेट गॉड लॉज भेजता है, वो थ्रू प्रॉफेट हमारे यहाँ पर अब्राहमिक फेथ में जो पॉइंट करने का मतलब ये था कि मनसेरा में हर आदमी
वेनेजुएला का हर एक निवासी हिंदू है जब तक आप उसको मिटा न दो। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड, आप कल थे मेरे शो में, मैंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया था और उस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में लिखा है कि यूएई में और भी नेशन जुड़ सकते हैं, और भी देश जुड़ सकते हैं। कंडीशन ये है कि वो देश सारे के सारे होने चाहिए अरब। तो आप अपने जरा गुरुजनों से पूछिए कि नेशन को रिलीजन मिलना और रिलीजन का नेशन मिलना आर द सेम? आप समझ रहे हो उस्मान मेरी बात? What is the distinction between nations being given religion and religion is being made into a nation? क्या रिलीजन कभी नेशन हो सकता है? और इसमें ये भी जान लीजिए, आप ये भी जान लीजिए कि इसमें एक और चीज है कि एक ये पॉसिबिलिटी तो होगी कि नेशन और रिलीजन एक हो, मगर ये भी पॉसिबिलिटी होगी कि कई बार नेशन और रिलीजन एक नहीं होंगे। जैसे अरबों का नेशन और रिलीजन एक है, मगर पाकिस्तानियों का नेशन और रिलीजन एक नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आई थिंक कि आपका कनेक्शन चला गया। उस्मान, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आपके पास ये रिकॉर्डिंग रहेगी, आप इसको अपलोड कर लें। और मैं अपने सभी दर्शकों से कहूंगा उस्मान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छे हैं ये, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।